हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी विद भरत में। तो काफ़ी दिन से हमारी कोई बात नहीं हुई है क्योंकि बीच में होली आ गई थी। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों की होली अच्छी गई होगी। हालांकि सीजीएल के रिज़ल्ट के चलते किसी की भी होली अच्छी नहीं गई है। तो रिज़ल्ट में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इस पर कुछ चर्चा करेंगे हम लोग। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये सीजीएल मेंस के बारे में कुछ चीज़ें हैं। ये रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग जो डेटा है कि 9,284 बच्चे 18 तारीख वाले सेलेक्ट हुए हैं और 20 तारीख वाले 5,751 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और कट ऑफ़ की बात करूं तो कट ऑफ़ का ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से गई हैं कट ऑफ़। यूआर की कट ऑफ़ ASO-MEA की गई है 362.6 और CSS की 353, एक्साइज इंस्पेक्टर की गई है 348 पॉइंट समथिंग, 357। और इस तरह से सबसे जो लोएस्ट कट ऑफ़ है PASA की वो गई है 335.7, जो कि बहुत ज़्यादा है। इतने पे जहाँ तक मुझे पता है 2022 में एक लड़के के 333 मार्क्स थे रॉ, तो उसकी ऑल इंडिया रैंक 48 समथिंग थी, यानी टॉप 50 में वो आया था। पर इस बार तो 335 वाले बच्चे की सबसे लास्ट जॉब लगी है। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिल रही थी। सभी टीचर्स ने, मतलब जिनके पास जैसा भी डेटा है वो बताया। तो मैंने सोचा अभी होली हो जाए उसके बाद ही मैं इस पर कुछ बात करूं। हालांकि मैं बात करने वाला था सीजीएल 25 को लेके, स्ट्रेटजी को लेके, कैसे मॉक वॉक का सीन जो भी था अभी चल रहा था, बीच में रिदम टूट गया है। हालांकि वो फिर से चालू करेंगे हम। उससे पहले देखते हैं कि इस पर क्या एक्शन होता है और किस तरह से चीज़ें होती हैं कि सीजीएल 24 को लेके क्या सुधार होंगे और क्या एक्शन लेगी एसएससी। कल 17 तारीख को इस पे ट्विटर कैंपेन वगैरह होगा फाइनल आंसर के लिए, तो पता चलेगा किसका कैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। आप नॉर्मलाइजेशन देख सकते हैं, देखना ज़रा किस तरह का नॉर्मलाइजेशन है। जैसे एक बच्चा है, ये रैंक मित्रा वालों ने बताया 210 उसका रॉ स्कोर था, उसके 96 मार्क्स बने। तो ये जो है ना, ये जो रैंक मित्रा ने वेरीफाई नहीं किया इस वाले को। 96 नंबर वाला जो बात है ना, वो थोड़ी फेक सी है, वो सर्कुलेट हो गई है। हालांकि जिस बच्चे के 299 थे उसके 50 से ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं और उसको 362 वाली आई थिंक जॉब मिली है कोई। तो 62 तक, 61 तक, हालांकि कुछ लोगों का कहना है 88, 87, 80 प्लस मार्क्स भी बड़े हैं बहुत बच्चों के। 96, 97 तक बताया जा रहा है और 30-35 तो मतलब बहुत बच्चों के ऐसा बताया जा रहा है। तो अगर ये हुआ है तो क्यों हुआ है और गलत हुआ है ये, इतने मार्क्स बढ़े तो बढ़े कैसे। और अगर इतने सारे क्वेश्चन शायद गलत भी नहीं होने चाहिए, इतने सारे क्वेश्चन इतना ऊपर नीचे कैसे हो जाएगा। हालांकि ये भी सुनने को आया है कि जो बच्चा शुभम अग्रवाल करके जिसकी रैंक 1 आई है, वो आंसर की के टाइम पे भी टॉपर ही था और अभी भी टॉपर है। तो अगर आंसर्स में चेंज हुए तो फिर उसका उलट फेर होना चाहिए था, उसकी रैंक बदल जानी चाहिए थी। उसकी रैंक में कोई चेंज नहीं आया है, जैसा कि मैंने सुना है उस हिसाब से बता रहा हूँ। और बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनकी अंडर 200 आ रही थी, उनकी 5,000 तक पहुंच गई है। यानी इस तरह के चेंजेस आए हैं। तो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, फ्रॉड हुआ है, कैसा फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, वो सब पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके 280 नंबर, 285 नंबर बच्चे बता रहे हैं उनको ASO मिल गया, किसी को इंस्पेक्टर मिल गया, 299 वालों को बहुत कुछ मिल गया। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ये कैसे हुआ है, पैसे देकर फ्रॉड करवाया गया है, उन्हीं बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं या फिर डिजर्विंग बच्चों को बाहर किया गया है, इन सारी चीज़ों पे पता चलेगा बाद में क्या होगा। पहले फाइनल आंसर किया, उसके बाद अपने अभिनय सर हैं और बाकी जो भी सर हैं वो सब सारे लोग इस पे बात करेंगे और आगे पहुंचाएंगे इस मैटर को। तो सबको 17 तारीख को, कल तो पहले ट्वीट वगैरह करना है आंसर की के लिए। देखो ये जो लिखा है पूरा 62 नंबर बड़े हैं एक बच्चे के 18 तारीख वाले में, और उसके 261 पॉइंट समथिंग ऐसे कट ऑफ थी, वो क्लियर हो गई थी। ये जहाँ तक देखा गया है VH कैंडिडेट और जो OH वगैरह जो भी कैंडिडेट होते हैं, स्क्राइब वाले और जो ST वाले, उनके साथ ही ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। उनके मार्क्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है, OBC वालों के भी हुआ है और उनके साथ ज़्यादा मिल रहा है। उनकी रैंक में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, उनके 50-50, 60-60 नंबर बढ़े। और प्री के टाइम पे भी देखा था, जब अभिनय सर ने एक्सपोज किया था चीज़ों को, तब पता चला था कि बहुत सारे बच्चे फर्जी स्क्राइब, VH ये सब बनवा के बैठे थे। उनके प्री में मार्क्स बहुत सारे, मतलब उनके ज़्यादा थे मार्क्स। और जब अपने देखा था आंसर की आई थी, उसके टाइम पे भी पता चला था हम लोगों को कि आंसर की में ये पता चला था कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मेंस दिया उनके नंबर 200 भी नहीं थे, 200 से कम थे। कुछ लोगों के तो नेगेटिव में मार्क्स थे। समझ नहीं आ रहा 150 प्लस की कट ऑफ पार करके जो बच्चा प्री की जाता है, वो मेंस में 200 से भी नीचे ला रहा है, 400 में से 50% मार्क्स भी नहीं ला रहा। और एक तरफ लोग ये भी कह रहे हैं बहुत आसान पेपर है, इसकी वजह से हाई कट ऑफ। तो अगर ऐसा है तो फिर उन बच्चों के क्यों आए थे ऐसे मार्क्स, और वो बच्चे कौन थे, कुछ पता नहीं चल पाया। जहाँ तक मुझे लगता है कि या फिर ऐसा हुआ होगा जिन लोगों ने प्री में स्कैम किया था
उन लोगों को मेंस में जितने बच्चों ने आंसर की चेक कर ली उनने मेंस में स्कैम नहीं कर पाया होगा, उन्हें तुक्के मारे होंगे, जिसकी वजह से उन्हें चेक करने के लिए जिज्ञासा रही होगी, इसलिए चेक किया होगा। और जिन लोगों को प्री में स्कैम कराया उनको मेंस में भी मिला होगा चीटिंग वगैरह या कुछ भी, तो उन लोगों ने अपना सीक्रेट रखा होगा, इसीलिए जो डायरेक्टली वो सीधा लिस्ट में उनका नाम आया और कट ऑफ इस तरह से हाई हो गई है। ऐसा भी हो सकता है, नॉट श्योर, पर ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं आगे पता चले क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आंसर की फाइनल आए उसके बाद पता चलेगा। तो अभी तो इसी सब को लेके ना तो मॉक देने का मन कर रहा है और 25 को लेके बड़ा ही टेंशन हो रही है कि क्या ही होगा। सॉरी, वो मेरा एक सेकेंड, सॉरी मेरा माइक निकल गया था जिसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ। तो अभी पता नहीं चल रहा कि 25 का क्या होगा, उसको लेके मोटिवेशन पूरी तरह से डाउन पड़ा है। बच्चों का मन नहीं कर रहा मॉक देने का, और करे भी तो करे कैसे यार, कैसे मन करेगा मॉक देने का। अभी जिस हिसाब से ये है 335 लोएस्ट कट ऑफ, इस हिसाब से तो 25 में तो मुझे लगता है 350 पे भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ है, इसमें सुधार होना चाहिए। हम लोग कल ट्विटर पे करेंगे कैंपेन और फिर देखते हैं क्या होता है निष्कर्ष, और सारे जो भी टीचर लोग हैं वो मिलके बताएंगे आगे क्या स्टेप लेना है। देखते हैं, अभी बस होप है, समझ नहीं आ रहा कि बच्चा किधर साइड स्विच करे। अभी एसएससी का बच्चा है, रेलवे में जाए कि बैंक में जाए, क्या करे। और जो बच्चे डिजर्विंग हैं वो बाहर हो रहे हैं, तो बड़ा ही दुख होता है। मेरा भी रॉ स्कोर 299 था, मेरी जीएस ख़राब हो गई थी जिसके चलते। और जैसा मैं देखते आ रहा हूँ, जब 22 में थे तो 280 पे लग गई थी जॉब, 22 में जब सीएचएसएल की बात थी तो 280 पे लग गई थी, और 23 में 290 पे सीएचएसएल में लग गई थी। सीएचएसएल में इस बार मेरे 310 से ऊपर थे, 310 मार्क्स थे, तो भी मेरी नहीं लगी। अब सीजीएल में आया तो अब 335 चली गई, जबकि पिछली बार 302 ऐसे ही गई थी, 300 के आसपास। तो एक तो ये लगता है कि जैसे जैसे मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ एसएससी 4 कदम दूर चली जाती है यार। समझ नहीं आ रहा, जिस साल मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं एसएससी की तरफ 1 कदम बढ़ता हूँ, मुझसे 4 कदम दूर जा रही है। मेरे ही टाइम पे ये हाईएस्ट कटअप क्यों रिकॉर्ड बनाती जा रही है? सारी हिस्ट्री में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ, वो सब हो रहा है। समझ नहीं आता यार, डर लग रहा है अब तो सोच के 25 में क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और क्या सोच रहे हैं आप इसको लेके? तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर वेट कर रहे हैं? अभी मेरा तो मन नहीं कर रहा, मैंने मॉक नहीं दिए हैं और ना देने का मन हो रहा है। अभी देखते हैं क्या आता है, कुछ आता है कि नहीं। और रिदम भी नहीं बन पाया, अभी होली के बीच में डिस्टर्ब हो गया था जिसकी वजह से। हालांकि मेरा एमटीएस में फ़ाइनल हो गया है, हवलदार की पोस्ट पे मुझे मुंबई में पोस्टिंग मिलेगी। मेरा रॉ स्कोर तो ठीक था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन एसएससी एमटीएस में भी मेरा ज़्यादा नहीं हुआ, जिसके चलते मुझे एमटीएस वगैरह नहीं मिल पाई। हालांकि मुझसे कम नंबर वाले काफ़ी बच्चे थे मेरे कांटेक्ट में जिनको एमटीएस मिल गई, वो भी लोकेशन दिल्ली में मिल गई। मुझे मुंबई में मिली है, जो मेरे यहाँ से कम 1400 किलोमीटर दूर है। पर क्या कर सकते हैं, जो मिला है। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है एसएससी में फ्यूचर, उस हिसाब से लगता है जो भी मिला, जिसको भी मिला उसे तुरंत ज्वाइन करना चाहिए। मैं भी करूँगा। बाकी आप बताइए, कल 2-3 दिन के बाद से हम प्रॉपर मॉक देना चालू करेंगे। और मैं अपनी इस पे एक वीडियो लाऊंगा, काफ़ी बच्चों ने मुझे पूछा। तो सीजीएल प्री में और सीएचएसएल प्री में और फेज एग्ज़ाम्स में मेरे सारे के सारे एग्ज़ाम्स में मेरे अराउंड 170 मार्क्स थे। तो मैं अपनी पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, कैसे मैंने मॉक अटेम्प्ट करे और कौन से प्लेटफॉर्म के मॉक दिए, और कैसे मैं अपने मॉक्स का रिकॉर्ड रखता था। उसमें मैं पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कल या परसों में। तो मैं बताऊँगा आपको कि कैसे मॉक देने, कितने मॉक देने चाहिए, कितने मॉक देने सही हैं, इस पर पूरी चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन मुझे लगा उससे पहले मुझे इस पर बात करनी चाहिए। और कल जो भी लोगों को मेरी वीडियो दिखाई दे, वो लोग कल 17 तारीख को तैयार रहें, ठीक है, ट्विटर कैंपेन पे। उसके बाद देखते हैं क्या डिसीजन आता है और क्या होता है। और हम लोग 25 की तैयारी में जुट जाएंगे। साथ ही साथ हम रेलवे के एग्ज़ाम्स भी देंगे, जहाँ भी जो भी जॉब मिले इस टाइम में वो हम लोग पकड़ेंगे उसको और ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बताना आपको कैसा लगा वीडियो और क्या आप कहना चाहते हैं। आपने क्या, आपके साथ में, आपके सर्कल में कोई भी ऐसा है जिसको मिली है इस तरीके से जॉब, जिसके मार्क्स आपसे कम थे या ज़्यादा कम थे, जिसको नहीं मिलनी चाहिए थे फिर भी मिल गई? मेरे आसपास ऐसा हुआ है, कम नंबर वालों को मिली है और 318 320 वाले बच्चों को नहीं मिल पाई है, और कम नंबर वालों को मिली है। तो आपको भी मिली है तो अभिनय सर हैं, परमार सर हैं, इन सब लोगों के पास आप अपना डेटा उसको सेंड कीजिए, जिससे उनको आसानी हो प्रूफ जमा करने में, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बताऊंगा मॉक्स के बारे में, कल बात करते हैं।